जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। कल के पाठ में सुनाया था खरदूषण का वध प्रभु ने किया और अपनी माया से, क्योंकि प्रभु ने अपने हाथों से नहीं मारा, उनकी योग माया से ऐसी प्रभु ने माया रच दी। ऐसा कौतुक किया कि वह एक दूसरे को राम देखने लगे और आपस में ही लड़ मरे। इस तरह प्रभु ने खरदूषण और राक्षसों का संहार किया। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं और आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में हुआ। आगे सुने, आज के संवाद में सुने कि इधर सुपर्णखा जाती है, रावण सभा में बैठा है, वहां रो रो कर अपनी बात सब कहती है, धिक्कारती है रावण को और उत्साहित करती है युद्ध के लिए, ऐसी बात बोलती है। फिर रावण मन में विचार करता है, रात में जाता है, उसको नींद नहीं आती, विचार करता है कि यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि उनके सिवा जो खरदूषण थे, ये रावण विचार करता है कि मेरे ही समान वो बलवान थे, अगर उन्होंने मार दिया है तो वे भगवान ही है, उनके सिवा और कोई नहीं मार सकता। अब वो मन में विचार करके अपने मामा मारीच के पास जाता है, वो भी लीला रचने के लिए। और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी नर लीला करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी फल फूल लेने जाते हैं तो अकेले में माता सीता से बात करते हैं। उस बात को लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है प्यारे, और सीता माता से कहते हैं कि हे सीते, हे प्रिय, हे सुमुखे, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ और तब तक, जब तक मैं नर लीला करूं तब तक आप अग्नि में निवास करें। इस तरह जब कहते हैं तो माता सीता जी अपनी छाया मूर्ति वहां रख देती हैं और वो माता सीता जी अग्नि में चली जाती हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है, पूरा पाठ सुने विस्तार से, चौपाई हिंदी सहित, और आप भी पढ़े हमारे साथ, सुने आनंद लें। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। जब रघुनाथ समर रिपुजीते, सुर मुनि सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीता ही ले आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया था तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए, चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नाघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। मुनि बोले, सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सुपर्णखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति विसारी। अब इधर खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश काल और खजाने की सुध भुला दी है। करसि पान सोवसि दिनो राती, सुध नहीं तव सिर पर आराती। सुपर्णखा कहती है,
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। संग तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पान ते लाजा। सभा में रावण से शूर्पणखा बोली, शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना, उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा। शूर्पणखा कहती है, प्रीति विनया प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासहि बेगिनीति यस सुनी। बोली, नम्रता के बिना, नम्रता न होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। रिपुरोज पावक पाप प्रभु रामा, आहि गनिय न छोट करी रामा। अस कही विविध विलाप रामा, करि लागी रोदन करन रामा। शूर्पणखा कहती है, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माझ परि व्याकुल रामा, सभा माझ परि व्याकुल रामा। बहु प्रकार कहा रोय सिया रामा, तो ही जियत दस कंधर रामा। मोरे की असी गति हो सिया रामा। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समझाई गही बाह उठाई। कहला केस कासी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। मुनि बोले, शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवधन पति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि उनकै करनी, रहित निशाचर करी है धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना,
परम धीर धनी गुण गाना। वो कहती है, जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दसमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं पर हैं काल के समान। वे परम धीर श्रेष्ठ धुरंधर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो व्राता खल बदरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम अस नामा तिनके संग नारी एक श्यामा। तिनके संग नारी एक श्यामा। रावण से शूर्पणखा कहती है, दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं। राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। रूप राशि विधि नारी सवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा सुनि तब भगिनी करी परिहासा। सुनि तब भगिनी करी परिहासा। बोली, विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा छन माहू सकल कटक उन मारा। छन माहू सकल कटक उन मारा। खरदूषण तिसरा कर घाता सुनि दस शीस जरे सब गाता। शूर्पणखा कहती, मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तिसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सोपन खहि समुझाई करी रामा बल बोले सी बहु भात सिया रामा। गयो भवन अति सोच बस रामा नींद परई नहीं रात सिया रामा। मुनि बोले, उसने शूर्पणखा को समझाया, बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर असुर नाग खग माई मोरे अनुचर का को नाई। खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि को मारे बिनु भगवंता। मुनि बोले, वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सुररंजन भंजन मई भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हटि करियो तो मैं जाई बैरु हटि करऊं। प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। रावण मन में विचार करता है, देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि
अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। होई भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जो नर रूप भूप सुत को, हरियो नारी जाति, हरियो नारी जीति रन दो, हरियो नार जीति रन दो। मन में विचार करता है रावण, इस तामस शरीर से तो भजन होगा नहीं, अतएव मन वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वह मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। चलाया केल जानी चढ़ी ताहवा, चलाया केल जान चढ़ी ताहवा, बस मारीच सिंधु तट जावा। इहाँ राम जसी जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। उन्हीं बोले, यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। इधर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। लक्ष्मण गए बनहि जब रामा, लेन मूल फल कंद सिया रामा। जनक सुतासन बोले रामा, बिहसी कृपा सुख वृंद सिया रामा। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रभु श्री राम जी माता सीता से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। प्रभु बोले, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव वाली और रूपवती तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई माथ स्वार्थ रतनीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई।
भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल कै कुसुम भवानी। जिमि अकाल कै कुसुम भवानी। भगवान शिव मां पार्वती जी से कहते हैं कि नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फल। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। करि पूजा मारीच तब रामा, सादर पूछी बात सिया रामा। कवन ते मन कवन है तु मन विघ्न अति रामा, अक्सर आए तात सिया रामा। मुनि बोले, तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक विघ्न है और आप अकेले आए हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। दसमुख सकल कथा ते आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरियाणो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहु दस शेषा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बरु नहीं कीजय, मोह मारे मरे जियाए जी जय। तब मारीच ने कहा, हे दस शीस सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मरने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख रावण गयो कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सतजो जन आयो छन माही, तिन सन बैर किए भल नाही। मारीच बोले, यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सोरा, तिनहि विरोध न आई पूरा। मारीच बोले, मेरी दशा तो भृंगी कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जेहि ताड़का सुबाहु अति रामा, खंडे हर को दंड सिया रामा। खर दूषण तिसरा बध्यो रामा, मनुज की असी बरि बंड सिया रामा। मनुज की अस बरि
बंड सिया रामा। मारीच बोले, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खड़दूषण और तिसड़ा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मारीच कहता है रावण से, जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन सिबहु गारी। तब रावण कहता है, गुरु जी में मोड़ करसि मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। मारीच बोले, अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शास्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बांधे कभी माँ, वैद बांधे कभी भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी, मर्मी भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी मूर्ख, धनवान वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकि सिर गुनायक चरना। उतरु देत मोहि बधब अभागे, कस न मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण की, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम भंगा। मन अति हरस जनावन तेहि, आजु देखियो परम स्नेही। तब हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हूँ। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हूँ। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी। निज पानी सर सन्नानि, सो मोहि बधिहि सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे।
मन पाछे धर धावत रामा, धरे सरासन बान सिया रामा। फिर प्रभु ही बिलो कियो रामा, धन्य नमो सम आन सिया रामा। मारीच मन में विचार करते हैं कि धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा लाइक करें अगर पाठ अच्छा लगा हो तो एक बार श्री राम जरूर लिखें प्यारे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।